बच्चों आइए, आज आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 9 हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको नमस्कार और स्वागत। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची और इसके लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का बच्चों जीवन काल रहा 1905 से लेकर 1988 तक। तो आइए जान लेते हैं कि इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताया है। इस पाठ में एक अमीर सेठ के बारे में बताया गया है जो कि बहुत अमीर है परंतु सुखी नहीं है। दूसरा पात्र एक चिड़िया है जो बहुत ही भोली व नादान है। सेठ चिड़िया को पकड़ना चाहता है परंतु वह किसी तरह से बच निकलती है। तो आइए बच्चों पाठ शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची पाठ 9। यहाँ पर माधव दास के बारे में बताया गया है कि उसने एक संगमरमर की कोठी बनवाई है। वह बहुत अमीर है। उसके सामने एक बगीचा भी लगवाया है। उसे कला से प्रेम है। सुंदर अभिरुचि यानी कला प्रेमी है। उसे कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन यानी बुरी आदत। उसे कोई बुरी आदत नहीं है और वह सुंदर अभिरुचि का मालिक है। इसलिए उसने इतना सुंदर बगीचा लगवाया है और अपना कोठी को भी बहुत अच्छे से सजाया है। उसके बाग में फूल हैं, पौधे हैं, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे हैं। रकाबी यानी तश्तरी जिसमें कि फव्वारे नीचे लगे होते हैं। हौज यानी कुंड या टैंक। फव्वारे, ये चित्र आप देख सकते हो। फव्वारे आपको पता है फाउंटेन। तो बहुत से फाउंटेन उसके बाग में लगे हैं। उस समय भी उसके पास काफी है क्योंकि उसे कोई बुरी आदत नहीं है। तो शाम के समय वह खाली बैठा रहता है, कोई और काम नहीं करता और उसके पास बहुत समय है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, एक तख्त यानी बेड डलवाकर वे मसनद गोल तकिया होता है जिसे बोल्स्टर भी कहते हैं। ये आप चित्र देख सकते हो। तो मसनद के सहारे वे गलीचे यानी कारपेट पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा यानी सुंदरता निहारते हैं यानी देखते हैं। इनमें मानो उसके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। बच्चों संध्या है शाम और हुक्का, ये आप चित्र देख सकते हो, और ये मुंह में डालने वाला जो हिस्सा होता है उसे सटक कहते हैं। तो शाम को वे अपने बाग के सामने तख्त पर बैठे हुए हुक्का पीते रहते हैं और समय गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी और धूप का प्रकाश उनमें से छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। अमीर हैं, वे बहुत अमीर हैं, लेकिन जी उनका फिर भी भरता नहीं, मन उदास रहता है। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक चिड़िया आकर एक गुलाब की डाली पर बैठ गई। जैसे जैसे चिड़िया इधर उधर फुदकती थी और उसे देखते हुए माधव दास का मन प्रसन्न हो गया और वह उसे बार बार बहुत देर तक देखता रहा। उसे चिड़िया मनमानी यानी बहुत मन को भाने वाली लगी। उसकी स्वच्छंदता यानी आजादी भी उसे बहुत प्यारी लगी। उसका थिरकना यानी नाचना देख रहे थे वे। फिर वो उससे बात ही करने लगे। आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के लिए बनाया है, तुम्हारे बिना ये सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो अब वह चिड़िया को उन्हें पसंद आ गई, तो चिड़िया से वे बात कर रहे हैं। उसे कहते हैं बेखटके यानी बिना रोक टोक के यहाँ आ जाया करो, तुम्हारा ही है ये बगीचा। चिड़िया तो बेचारी घबरा गई कि ये क्या, मनुष्य मुझसे बात क्या कर रहा है। उसे लगा उससे कोई गलती हो गई। कहने लगी, मैं तो पल भर के लिए यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी, अभी चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो। माधवदास क्या कहने लगा,
ये अरे ये बगीचा तुम्हारा है, संगमरमर की कोठी भी है, इन सबको तुम अपना समझ सकती हो। अब हम देख रहे हैं कि उसके मन में कुछ लालच आ गया है। वह चिड़िया को लालच देने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया तो बहुत ही शर्मा गई, सकुचा गई और भयभीत यानी डर गई। तो वह कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन माधवदास कहता है, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मतलब मेरा मन प्रसन्न हो गया है। यहाँ पर कोई चहचहाता नहीं, तुम्हें देख कर मेरा मन बहलेगा। तुम कितनी प्यारी हो, तुम यहीं रहो। अब हमें समझ आ रहा है कि चिड़िया उसके मन को भा गई है और वह चिड़िया को वहीं अपने पास अपना मन बहलाने के लिए रखना चाहता है। लेकिन चिड़िया के जीवन में क्या है? वह कहती है, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने। जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है। सांझ मतलब शाम का समय। मैं माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास फिर उसे बातों में लगाता है, कहता है कि मेरा दिल वीरान है, किसी की हंसी सुनने को नहीं मिलती। इन सब बातों से पता चलता है कि वह चाहे अमीर है परंतु वह दुखी है, उसका मन प्रसन्न नहीं है, शायद उसके घर में कोई है नहीं। अब देखिए, वह चिड़िया को लालच देता है कि मेरे पास बहुत सा सोना है, मोती हैं, तुम्हारा सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा और मोतियों की झालर, मोती उसमें लटकेंगे, तुम उसमें खुश रहना। माँ के पास क्या है, तुम यहीं रहो सुख से। चिड़िया फिर बहुत डर गई। वह कहती, मैं भटक कर तनिक जरा सा आराम करने के लिए रुक गई थी, गलती हो गई भाई, मुझे जाने दो। मेरे घर के बहुत बहुत धूप है और मुझे और सब क्या करना है। माँ मुझे घोंसले में खाना ला देती है, 2 दाने मैं खा लेती हूँ और जब बाहर खेलने जाती हूँ, परों को खोलने जाती हूँ, तो माँ मेरी बाट देखती है, यानी इंतजार करती है। माधवदास लेकिन कहाँ हटने वाला था। वह उसे फिर समझाने लगा, अरे भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। वह कहती है, मैं तो अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य यानी श्रीमान, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती। माधवदास कहता है कि भोली चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तो क्या जाना, मैं हूँ सेठ माधवदास। चिड़िया कहती है, मैं तो छोटी सी हूँ, मुझे नहीं पता आप क्यों कौन हो, मैं कुछ जानना नहीं चाहती। माधवदास कहता है, तू तो अनजान है, मैं तुझे माला माल यानी अमीर कर दूंगा। चिड़िया कहती, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती। माला माल क्या होता है, मैं नहीं जानती। माला माल मुझे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। सेठ कहता है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, सारे जगत को जिसकी तृष्णा है, तृष्णा यानी लालसा, सारे संसार को जिस चीज की लालसा है वह है सोना। मेरे पास ढेरों सोना है, मैं तेरा घर सोने का बनवा दूंगा, तू बहुत खुश रहना, वहां पर थिरकना फुदकना, तेरा भाग्य खुल जाएगा, सोने की कटोरी में तुम खाना खाओगी। चिड़िया कहती है, भाई सोना क्या चीज होती है। अरे, कहता है, चिड़िया, सोने के मूल्य को सीखने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। माधवदास उससे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। अब आप देख रहे हो कि किस तरह से वह अपनी तारीफें कर रहा है, अपनी शेखियां बघार रहा है। फिर कहता है, मेरे पास कोठियों पे कोठियां, बगीचों पे बगीचे हैं और दास दासियों की तो संख्या नहीं है। मेरा चित्त तुझसे प्रसन्न हुआ है, इसलिए तुझे मैं वरदान दे रहा हूँ, तुझ पर एहसान कर रहा हूँ। अरे चिड़िया, तू नादान है, कुछ समझती नहीं, तू यहाँ पर रह जा। तो चिड़िया कहती है, हाँ सेठ, मैं नादान हूँ, मैं नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देख रही होगी। अब सेठ उसे बातों में लगाता है और उसके मन में कुछ और आ जाता है, मैल आ जाती है उसके मन में। वह कहता है कि तेरी माँ का कोई महत्व नहीं है, वहां पर तेरे घोंसले में क्या है, मेरे पास यहाँ सब कुछ है, तू यहाँ पर रह और मैं तुझे बहुत खुश करूंगा। सोने का पिंजरा, तेरे शरीर को सोने से मढ़वा दूंगा, कह रहा है, तेरे शरीर पर सोना लगवा दूंगा।
चिड़िया को ऐसे बातों में लगाते लगाते उसने एक बटन दबा दिया। बटन दबने से दूर कोठी में आवाज हुई और एक उसका दास, उसका नौकर झट से बाहर आ गया। उसने कुछ समझाया और वह चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे गया। तो माधवदास इतनी देर चिड़िया को फिर से बातों में लगाता है। कहता, अच्छा माँ तेरी बाट देखती होगी, अच्छा कल आओगी ना, फिर कल आना, परसों आना, रोज आना। फिर ऐसे कहते कहते वह उसे पूछने लगा कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। चिड़िया ने बताया, 2 बहन है, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। कहता है, हाँ हाँ चली जाना, अभी तो उजेला यानी अभी उजाला है। अच्छा 2 बहन है, 1 भाई है, बहुत अच्छी बात है। चिड़िया के मन में पता नहीं क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर इधर उधर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ। चिड़िया को लगा जैसे किसी कठोर वस्तु ने उसे स्पर्श किया हो। वह एकदम उड़ गई, डरी और उड़ गई। तभी उसने देखा नौकर का फैला हुआ हाथ और पंजा उसे छू नहीं सका। चिड़िया बचकर उड़ गई। एक ही सांस में वह माँ के पास पहुंच गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने यानी रोने लगी। ओ माँ करके रोने लगी। माँ ने अपनी बच्ची को अपने छाती से लगा लिया और पूछा कि क्या बात है, लेकिन वह कुछ बता नहीं सकी। माँ की छाती से चिपकी रही और बहुत देर तक रोती रही। बहुत देर बाद उसे ढांढस बंधा यानी उसे हौसला आया। फिर भी वह पलकें बंद किए माँ की गोद में बैठी रही और वहां से हिली नहीं। बच्चों, आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। और इस कहानी के जो शब्द अर्थ आए हैं इसमें वे हैं व्यसन यानी बुरी आदत, बेखटके यानी बिना डरे, मालामाल यानी धनवान, तृष्णा यानी लालसा, चित्त यानी मन, बोध यानी ज्ञान, जतन प्रयास, स्पर्श छूना, तृप्ति संतुष्टि, सुहावना मन को अच्छा लगने वाला, बाट देखना इंतजार करना, ढांढस बंधाना हौसला देना। बच्चों, इस कहानी में हमें लेखक ने क्या संदेश दिया है उसके बारे में एक बार विचार कर लेते हैं। लेखक ने हमें मानव मन के भावों के बारे में इस कहानी में बताया है। मानव अपने लालच व स्वार्थ में आकर सब कुछ भूल जाता है। अपने धन के बल पर हर वस्तु प्राप्त करना चाहता है। उसे लगता है कि उसके पास धन है तो वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा। दूसरी ओर उसने चिड़िया एक दिखाई है जिसे अपनी स्वतंत्रता से प्रेम है। वह धन दौलत को ठुकराकर अपनी स्वतंत्रता व अपनी माँ को ही चाहती है। अंत में भी वह उसके सभी लालचों को छोड़कर सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता के लिए अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। तो पशु पक्षी जो हैं उन्हें अपनी स्वतंत्रता ही प्रिय होती है। यही बात आपने पाठ 1 में भी पढ़ी थी, जिसमें आपने देखा था कि चिड़िया कहती है कि मुझे अगर सोने के पिंजरे में रखा जाए और सोने के बर्तनों में भी पानी और खाना दिया जाए तो भी मैं प्रसन्न नहीं रहूंगी। मैं तो स्वतंत्रता से आकाश में उड़ना ही पसंद करती हूँ। तो बच्चों, आपको पाठ समझ आ गया होगा। शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखिए और प्रश्न उत्तर भी आपको भेजे जाएंगे, वह भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।